नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीयोग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद में एम्बुलेंस कर्मी इन दिनों हड़ताल पर हैं और उनके हड़ताल का दूसरा दिन आज था, यानी कि बुधवार को वे दूसरे दिन हड़ताल पर थे और धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। दानी बीघा बस स्टैंड के पास वे धरना दे रहे थे। क्या कुछ उनकी मांग है और किस मांग को लेकर के वे लगातार धरना दे रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक महीने एम्बुलेंस कर्मी को आश्वासन तो दिया जाता है, परंतु आश्वासन पर पदाधिकारियों या उनके विभाग के लोग खरे नहीं उतरते हैं, जिसके बाद एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर चले जाते हैं। क्या कुछ उनकी मांग है वह पहले आपको तो सुनाएंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि एम्बुलेंस कर्मी जो हैं वह काफ़ी मायने रखते हैं अस्पताल के लिए, सरकारी अस्पताल के लिए, सदर अस्पताल के लिए, क्योंकि मरीजों को तत्काल वे सुविधा उपलब्ध कराते हैं और घर जा कर के भी डिलीवरी पेशेंट को उठा करके और अस्पताल तक पहुंचाते हैं। वहीं रेफर मरीजों को हायर सेंटर भी ले जाते हैं, लेकिन उनकी मजदूरी नहीं दी जाती है, लेट लतीफ़ दिया जाता है, कभी कभार तो नहीं भी दी जाती है। उनकी गाड़ी जब ख़राब होती है तो चालक और सहचालक खुद गाड़ी को बनाते हैं। क्या कुछ उनकी मांग है वह उनकी सुनाते हैं। धरना पर बैठे एम्बुलेंस कर्मियों से हमने बात भी किया है। बात के दौरान उन्होंने कई तरह की जानकारी हमें उपलब्ध कराया है, तो आइए उन लोगों को सुनते हैं। हम लोग को अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, कोई हम लोग अभी तक बात करने के लिए नहीं आए हैं। और रही बात कि जब हम लोग हड़ताल करते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया जाता है, इसके अलावा फिर हम लोग को कोई सुनता नहीं है। आपकी जो नई कंपनी आई है जैन प्लस जी, जब से यह तब से विवादों में है। बस विवादों अभी में तक वो कंपनी क्या आप लोग कर रही है? आप लोग के लिए हम लोग को तो शोषण कर रही है। अभी तक गाड़ी ऑफ रोड रहती है ना, तो उस पर हम लोग की हाजिरी काट लेता है, पेमेंट कट के आ रहा है। सिविल सर्जन डीपीएम से क्या आदेश निकला है? सिविल सर्जन डीपीएम के तो इसमें कोई अथी नहीं है, बोले कि हम लोग के भाई हाथ में नहीं है, सब स्टेट के हाथ में है, तो अब स्टेट वाला समझेगा। मतलब सिविल सर्जन भी हाथ खड़ा कर दिए, टोटल हाथ खड़ा कर दिए हैं। तो अब आप लोग माने यहाँ से जाइएगा कि यहीं पर अड़े रहिएगा? हम लोग तो अड़े रहेंगे जब तक हम लोग देखिए 24 तारीख के हम लोग को डेट दिया है कंपनी की तरफ से, कोई अधिकारी आएंगे वहाँ से वार्ता करने के लिए, तब हम लोग कुछ करेंगे। तो जब हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे तब हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे। इसके लिए आंदोलन पे बैठे हुए हैं 2 दिनों से आप लोग। हम लोग 102 एम्बुलेंस कर्मचारी को वेतन जो अभी जैन प्लस के तहत जो मिला है उसमें वेतन कट करके आया है, प्लस जितने भी कर्मचारी लोग का गाड़ी बंद रह रहा है टायर के अभाव में या गाड़ी किसी तरह से बिगड़ने के अभाव में, उसमें हाजिरी काट करके वेतन दिया जा रहा है। इसके चलते हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वेतन श्रम अधिनियम के तहत हम लोग को वेतन चाहिए, तब हम लोग अपना हड़ताल के समाप्त करने के बारे में विचार करेंगे। और अगर नहीं मिला तो? नहीं मिला तो हम लोग हड़ताल किए हुए हैं, बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र कुमार EMT। चलो, कब तक हड़ताल टूटने के अनुमति लग रहा है? हड़ताल अभी हम लोग डीपीएम के पास गए थे, डीपीएम साहब से बात हुआ, वहाँ हमारे CL भी थे। डीपीएम साहब का कहना है कि हम इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम भी इसके लिए हाथ खड़ा कर दिया, आप लोग को जो उचित बुझाए वो कीजिए, ये डीपीएम साहब बोले। तो मरीज ऐसे ही मरता रहेगा? क्या करिएगा, अगर हम मर रहे हैं तो मरीज को हम क्या सेवा करेंगे? अब बताइए कि हम लोग जब हड़ताल करेंगे तब हम लोग को पैसा मिलेगा? आप लोग इस चीज़ को कंपनी से पूछिए, आप सिविल सर्जन से पूछिए कि जो 102 कर्मचारी बैठे हुए हैं धरना पे, ये लोग हर 3 महीना पर क्यों बैठते हैं? जब ये हड़ताल करेंगे तभी इन लोग को पैसा मिलेगा। अब हम लोग हड़ताल किए तो कल हम लोग को 1 महीना का पैसा मिल गया, 4 महीना का पेमेंट बकाया है, कल 1 महीना का पैसा मिला है। आप इससे पहले भी हम लोग से बयान लिए थे, वो भी 4 महीना का हम लोग का पेमेंट 5 महीना से नहीं मिला था। जब हम लोग धरना पर बैठे तो 2 महीना का पेमेंट मिल गया। अब बताइए कि पहले जो कंपनी चला रहा था PF का पैसा हम लोग को कट रहा था 1313 रुपया, नया कंपनी आया तो PF का पैसा कट रहा है 1100 रुपया। सबको बढ़ रहा है, सबको बढ़ रहा, किसी को 800, किसी को 1100, सबको पैसा बढ़ता है, महंगाई भत्ता हम लोग को घटता है। हम लोग 2012 से काम कर रहे हैं, कल भी हम लोग 2011 में भी हम लोग को 8500 पेमेंट था और 2025 में भी हम लोग का पेमेंट 8500 10,000 है। नई कंपनी जैन प्लस क्या कह रही है? शोषण, केवल शोषण बोल रहा है कि काम करो ना तो घर जाओ।
दूसरा ड्राइवर हम चढ़ा देंगे। अब बताइए कि हम लोग 2011 से काम कर रहे हैं, हम लोग को बाल दाढ़ी सब पक गया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन कुमार सिंह है।